नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्जाम अचीवर्स में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए लॉकडाउन विशेष। लॉकडाउन तोड़ा तो क्या होगा, यदि आप लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है, किस धारा के तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी लेने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। ठीक है दोस्तों, आप चैनल को लाइक और लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लॉकडाउन का पालन करना हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है। यदि आप लॉकडाउन का जानबूझकर पालन नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अधिनियम के तहत 51 से 60 तक की धाराओं में बताया गया है कि यदि आप लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं तो क्या होगा, किस धारा के तहत आपको दंडित किया जाएगा। देखिए धारा 51। ठीक है दोस्तों, धारा 51 में क्या है, 51 से 60 तक आपदा प्रबंधन का प्रावधान है धाराओं में। तो धारा 51 में देखिए क्या है, बाधा पहुंचाने के लिए सजा। गृह मंत्रालय द्वारा निर्देश में बताया गया है कि इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार अथवा संबंधित प्राधिकरण के निर्देशों का पालन नहीं करेगा या केंद्र या राज्य पर अन्य संबंधित प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी के कार्य में बाधा डालने की कोशिश करेगा तो उसे 1 साल तक की कैद या जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। या उसे 1 साल की कैद भी हो सकती है या जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों हो सकता है, कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है। ठीक है, यदि वो बाधा पहुंचाया कहीं तो। झूठे दावे के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी तरह का लाभ प्राप्त करने के लिए झूठा दावा करता है तो उसे अधिकतम 2 साल की जेल हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह आपका धारा 52 में है। ठीक है, धारा 53 में देखिए, धन या सामग्री का गबन। यदि कोई व्यक्ति आपदा के लिए धन अथवा किसी सामग्री का गबन करता है तो अधिकतम 2 साल की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आपदा के लिए जो भी कोई सामग्री आई हुई है उसमें अगर कोई गबन करता है, बेच लेता है, तो उसे 2 साल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है या उनमें से कोई एक। धारा 54, झूठी चेतावनी देना। यदि कोई व्यक्ति आपदा से जुड़ी किसी असत्य चेतावनी को फैलाता है तो उसे 1 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। कोई अगर अफवाह उड़ाता है आपदा से जुड़ी, ठीक है, तो उसे 1 साल की सजा भी हो सकती है। ऐसा धारा 54 में है। धारा 55 में देखिए क्या है, सरकारी विभाग द्वारा अपराध। यदि किसी सरकारी विभाग द्वारा अपराध होता है तो उस विभाग के प्रमुख को दोषी माना जाएगा। जिस सरकारी विभाग में अगर कोई घपला होता है तो उसका जो प्रमुख होगा उसे ही दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यदि वह यह साबित नहीं कर देता कि यह अपराध उसकी जानकारी के बिना हुआ है, अगर वो यह साबित नहीं कर पाएगा कि यह अपराध उसकी जानकारी के बिना हुआ है और इसमें उसका कोई योगदान नहीं है, ठीक है, उसे साबित करना होगा कि ये जो अपराध हुआ है उसके संज्ञान में नहीं है। ठीक है, ये दिया है। यदि वह साबित नहीं कर देता कि वह अपराध उसकी जानकारी के बिना हुआ है तो इसमें उसका कोई योगदान नहीं है। ठीक है, उसे ये साबित करना होगा, नहीं तो वो दोषी माना ही जाएगा। ठीक है, ये सब लॉकडाउन के विशेष नियम है दोस्तों। धारा 56, ड्यूटी निभाने में विफल या अधिनियम के उल्लंघन पर मिली भगत करने पर। यदि किसी अधिकारी द्वारा अपनी ड्यूटी सही ढंग से नहीं निभा पाता या फिर खुद को इससे अलग कर लेता है तो उसे 1 साल की जेल या फिर जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। यदि कोई सरकारी अधिकारी है, उसकी ड्यूटी जहां लगी वहां पे सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है तो उसे दोषी पाए जाने पर उसे 1 साल की सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है या इनमें से किसी एक से। धारा 57, आवश्यकता संबंधी आदेशों का उल्लंघन करने पर। यदि कोई व्यक्ति धारा 65 के तहत दिए गए आदेशों की अवहेलना करता है तो उसे अधिकतम 1 साल की जेल अथवा जुर्माने की सजा हो सकती है। ठीक है, इसमें बताया गया धारा 65। अब धारा 65 क्या है? धारा 65 ये है कि
धारा 65 के अनुसार यदि अपराध, कारावास, जुर्माना दोनों से दंडनीय हो तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देशन देती है। ठीक है, यदि अपराध और जुर्माना दोनों से वो दंडित हो। ठीक है दोस्तों, देखिए धारा 58 क्या है। कंपनी द्वारा अपराध। यदि किसी कंपनी द्वारा अपराध होता है तो कंपनी प्रत्येक सदस्य जिसने अपराध किया है और जिसके पास उस वक्त जिम्मेदारी थी इसके लिए जिम्मेदार होगा। यदि किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिसके पास उस समय कंपनी की जिम्मेदारी थी और उसमें जो भी सदस्य थे वो उसके जिम्मेदार होंगे। इसके लिए उन्हें दंडित किया जाएगा। धारा 59 अभियोजन के लिए पिछली मंजूरी। इस अधिनियम की धारा 55 और 56 के तहत अपराधों के लिए कोई अभियोग नहीं लगाया जाएगा। ठीक है दोस्तों। धारा 60 अपराधों का संज्ञान। कोई भी कोर्ट इस अधिनियम के तहत की गई शिकायत के अलावा किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी। हालांकि यह कुछ बातों पर निर्भर करता है, ये उस समय उसकी सिचुएशन पर निर्भर करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज आपके लॉकडाउन से जुड़े जो भी धाराएं हैं जिससे आपको सज़ा मिल सकती है, आपको तोड़ने पर क्या होगा, इसके क्या प्रावधान है, आपने सबकी जानकारी ले ली। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।